नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं एजुकेशन एआर दृष्टि। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। आज की क्लास में हम सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर जो कि बेस्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आता है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ही मेन हमारी इंग्लिश की ग्रामर इसी से बनती है। इसके बिना हम इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ही मेन हमारी थिंग्स आएंगी और उन्हीं से हम जुड़े हुए टॉपिक्स को सीखेंगे। मैं जानता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बच्चों को आती है, मगर इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ये भी नहीं पता कि वह कितने टाइप्स की होती हैं। बल्कि जो उसके लास्ट के 2 वर्ड्स हैं जो मैं क्लास में बताऊँगा, वह शायद आप उनसे पहली बार रूबरू होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। आज जैसे कि पहली क्लास है इंग्लिश ग्रामर की, तो जब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की तो हम शुरुआत हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच से करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब बोलने के, लिखने के या फिर उसको समझने के। इंग्लिश इन 8 चीज़ों से मिलके बनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब उसको हमने तोड़ दिया है पूरी इंग्लिश ग्रामर को, और ये 8 मेन चीज़ें होती हैं। इन्हीं से आपकी इंग्लिश ग्रामर बनती है। एक बार देख लेते हैं ये 8 कौन कौन से पार्ट्स हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन एंड एट्थ इंटरजेक्शन। तो ये 8 चीज़ें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है हमारी इंग्लिश ग्रामर में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनमें टेंस कहाँ गया, टेंस तो मैंने लिखा ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो टेंस है वो वर्ब का ही पार्ट होता है। टेंस हमारा वर्ब के अंदर ही आता है। इसीलिए जो मेन 8 चीज़ें हैं उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, और यहाँ मैंने आपको ये लिख के दिखाया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपने इन सभी चीज़ों के बारे में पहले कभी सुना होगा। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहाँ तक कि शायद प्रीपोजिशन भी सुना होगा, मगर कंजक्शन और इंटरजेक्शन शायद आप बहुत ही कम ऐसे वर्ड्स सुनते हैं। मगर जैसे कि मेरी क्लास में आज से क्लास शुरू हो चुकी है इंग्लिश ग्रामर की, तो आप पूरी इंग्लिश ग्रामर 1 बाय 1 सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 1 बाय 1। ओके, तो अब हम समझते हैं नाउन, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा पता हो बजाय हिंदी के टर्म्स के, इसलिए मैं टर्म सिर्फ इंग्लिश में ही यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं नाउन पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें कहीं संज्ञा वर्ड नहीं बोलूँगा। जब उसके मैं भेद बताऊँगा, दैट मीन्स उसके काइंड्स बताऊँगा, तो भी मैं उसके हिंदी टर्म्स नहीं बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसे इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें। अब चलते हैं पहले टॉपिक नाउन पे। नाउन क्या होता है और उसे कैसे क्लासीफाई किया गया है, ये देखिए फ्रेंड्स। अब हम नाउन के अंदर आ गए, नाउन पढ़ेंगे। नाउन की डेफिनेशन देखिए, लिखिए। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, हिंदी में समझाता हूँ मैं उसको। अब मैं इसके लिए वर्ड संज्ञा बोल देता हूँ, ध्यान रहे आप इंग्लिश में समझें। संज्ञा क्या कह देते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना ग्रामर। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। 5 तरह के नाउन होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। इसे पढ़ने से पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं क्या है। पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी मनुष्य का नाम पर्सन। जैसे मेरा नाम है अरुण, ये एक वर्ड जो है वो क्या है, एक नाउन है। प्लेस, दिल्ली, दिल्ली एक प्लेस है, ये भी एक नाउन है। थिंग, अब ये आपने देख रहे हैं रजिस्टर है, तो रजिस्टर भी तो एक नाउन है क्योंकि ये थिंग का नाम है। रजिस्टर वस्तु का नाम है, नाउन है। दिल्ली जगह का नाम है, अपनी प्लेस का नाम है, नाउन है। और अरुण मेरा यानी व्यक्ति का नाम है, मनुष्य का नाम है, यानी वो भी नाउन है। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके पढ़ते हैं भेद, यानी कि प्रकार। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आप 3 तरह के नाउन्स पढ़ते होंगे हिंदी में जब बात आती है ग्रामर की, लेकिन जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो ये थोड़ी सी वाइड हो जाती है। वाइड मीन्स ये थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल में हम इसको चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे 3 नहीं 5 तरह के नाउन्स पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में तो 5 टाइप्स के नाउन ही दिए होते हैं। आप चाहे किसी भी बुक में देख सकते हैं।
वो कौन कौन से नाउन होते हैं मैं इसके हिंदी वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, आप इसे इंग्लिश में ही समझें और उसी में एग्जाम्पल सहित समझाऊंगा। ये देखिए 5 टाइप्स होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, मैं डेफिनेशन 1 बाय 1 बताऊंगा। पहला प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आपने अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन कर लिया। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, कैसे किसी वर्ड्स को बोलते हैं। मैंने इन सभी वर्ड्स को बोल के दिखाए। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब इतना तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो ये 5 तरह के नाउन हमने जो है याद भी कर लिए हैं, साथ साथ आप बोलेंगे आपको याद हो जाएंगे। अब हम इसमें भी 1 बाय 1 डिटेल में चलते हैं। ओके, इससे पहले डिटेल में चले, देखिए जैसे मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल लिख देता हूँ। आई होप एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए, बट ये देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपना नाम लिखा अरुण, ये एक नाउन है। यहाँ पे प्लेस का नाम लिखा दिल्ली, एक नाउन है। कॉपी या रजिस्टर लिख सकते हैं, वो भी एक नाउन है। ठीक, इसी हिसाब से लिख दिया। 5 टाइप्स ही पढ़ लिए। अब हम 1 बाय 1 इनकी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टाइप के नाउन की, यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके फर्स्ट पार्ट पे आ गया हूँ, प्रॉपर नाउन। अब इसकी पहले डेफिनेशन समझते हैं, क्या बोलता है। डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। हिंदी में समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, कि प्रॉपर नाउन हम किसे कहते हैं, किसी विशेष, पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे कुछ वर्ड्स को हिंदी में समझ सकते हैं, पर कोशिश करिएगा इंग्लिश में समझने की। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उन सब तीनों चीज़ वही हैं जो नाउन की डेफिनेशन थी, सब वही है, बट यहाँ पे एक वर्ड आ गया पार्टिकुलर, विशेष। इस तरह के नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तो वही बात हो गई, इसमें विशेष क्या रहा। तो बिल्कुल मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए नाउन में तो हर तरह के नाउन आएंगे ना, ये पांचों में अगर कोई सा भी एग्जांपल उठा लेता तो आते। ये जो मैंने 3 एग्जांपल उठाए हैं ना, ये तीनों एग्जांपल मैंने फर्स्ट पार्ट के ही उठाए हैं, क्योंकि जनरली आप किसी बुक में या कहीं पे भी पढ़ेंगे तो आपके सबसे सिंपल एग्जांपल गिवन होंगे जो कि प्रॉपर नाउन के होते हैं। इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा प्रॉपर नाउन ही नाउन है, बट ऐसा नहीं है। नाउन में ये सब भी नाउन आते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल थे ये प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल थे। ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर एक एग्जाम्पल दिया है, इस बार सेंटेंस बना के एग्जाम्पल दिया। जैसे पहला सेंटेंस नंबर ए क्या बोलता है, देव इज़ माई फ्रेंड, यानी कि देव मेरा दोस्त है। इसमें नाउन क्या आपको पता है, नाम आ रहा है ना किसी का, ये नाम आ रहा है किसी का, और आपको पता है विशेष नाम है। विशेष नाम क्यों है ये आपको समझ आएगा कॉमन नाउन जब मैं पढ़ाऊँगा, आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकुलर क्यों है ये। ठीक है, तो ये नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। देव इज़ माई फ्रेंड, देव मेरा दोस्त है, मित्र है। ठीक, सेंटेंस नंबर बी, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली क्या है यहाँ पे, एक स्थान, यानी स्थान मीन्स बोले प्लेस का नाम है, तो यह भी एक प्रॉपर नाउन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रॉपर नाउन आप अच्छे से समझ गए हैं। एग्जाम्पल वही थे, बट नाउन और भी तरह के होते हैं। प्रॉपर नाउन बहुत ही ईजी था, आप बहुत अच्छे से इसकी रिवीजन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, यानी कि कॉमन नाउन। ये देखिए अब बात करते हैं कॉमन नाउन की, पार्ट सेकंड था वो। डेफिनेशन समझते हैं इसकी। इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब मैं समझाता हूँ, मुझे पता है आप लोगों के सर से थोड़ा ऊपर चला गया, डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लग रही है, मैं इसको आसान और क्लियर कर देता हूँ। इट इज़ द नेम गिवन इन कॉमन, यह कॉमन नाम दिया गया है टू एवरी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के लिए कॉमन नाम, किसी भी वस्तु के लिए जो कि सेम क्लास का या काइंड का हो, किसी भी एक प्रकार की चीज़ें या वस्तु हो, उनको कॉमन नाम जो दिया जाता है उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। वर्ड से समझ आ रहा है कॉमन। अब भी मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत हो रही है, एग्जाम्पल ले लीजिए, बॉय, सिटी, कंट्री एट्सेट्रा। आप कहेंगे ये कैसे कॉमन नाउन हुआ। ये देखिए बात हो रही है बॉय की, भाई बॉय में तो बहुत सारे नाम भी तो होंगे, जैसे मेरा नाम है अरुण, एक नाम मैंने अपने मित्र का बताया था देव, तो अरुण या देव बोलूँ तो वो होता है प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पे मैं बात नहीं हो रही अरुण या देव की, यहाँ पे बात आ रही है बॉय की। तो बॉय में जितने भी बॉयज़ होंगे उन सबको आप बॉय तो कहेंगे, तो ये कॉमन हो गया ना, कॉमन हो गया इसलिए कॉमन नाउन है। ऐसे ही सिटी देखिए, जब मैंने बात करी थी दिल्ली की तो वो प्रॉपर नाउन था, बट अब सिटी की बात हो रही थी, सिटी में तो दिल्ली भी आता है, बेंगलोर भी आता है, मुंबई भी आता है, हैदराबाद भी आता है। ओके, तो ये कॉमन नाउन है। कंट्री, अब कंट्री में इंडिया भी आता है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, अमेरिका भी आता है, न्यूजीलैंड भी आता है।
तो आई होप आप अच्छे से समझ गए हैं कॉमन नाउन क्या होता है। आसान से मैंने आपको एग्जांपल बता दिए हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट था ये, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे आप। अब एक बार इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं। ये देखिए, अब बात होगी थर्ड पार्ट्स की, कलेक्टिव नाउन की। नाम से जैसे कि पता चल रहा है कलेक्टिव, कुछ किसी चीज़ का कलेक्शन होगा। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। हिंदी में मीनिंग समझते हैं। यह किसी भी नंबर या फिर किसी का समूह, कलेक्शन मतलब समूह, किनका हो सकता है समूह? व्यक्ति का समूह हो सकता है, किसी वस्तु का समूह हो सकता है जो एक साथ ली गई हो और उन्हें इकट्ठा बोला जाता है। ऐसे वर्ड्स या नेम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, टीम। पता है आपको, टीम किसी भी चीज़ की हो सकती है। स्पोर्ट्स की टीम हो सकती है, या जैसे कोरोना वायरस आजकल हो गया तो उसे बचाने के लिए जो टीम लगी हुई है उसे भी आप टीम बोलते हैं। उसमें एक से ज़्यादा लोग ही तो होते हैं, तभी तो टीम कहा जाता है। कलेक्शन है इसलिए वर्ड है, कलेक्टिव नाउन है। कमिटी बहुत सारे सदस्य आते हैं, एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं, ये भी कलेक्शन है, इसलिए ये भी कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, आपको पता है आर्मी में भी समूह कलेक्शन ही होता है, तो इसलिए ये वर्ड से ही समझ आ रहा है। इसी तरह से एट्सेट्रा इत्यादि, इसका मतलब होता है इत्यादि, और भी एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं यहाँ पे इतने सिंपल से एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन अच्छे से समझ आया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करता हूँ। कल मैं शुरुआत करूँगा बाकी 2 बचे नाउन के पार्ट्स की। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे एट होम, स्टे एट सेफ। गुड बाय, टेक केयर।